वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपकी द्वितीय परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में देखेंगे इकाई 8 कैसे पहले हमने इकाई 1 2 3 4 5 6 7 के डाल दिए और आपको आज ही आपको इकाई 9 और जो भी आपकी बाकी इकाई बची हुई है वो आपको आज कंप्लीट करा दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव। और इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आपका चैप्टर है ना उसके ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी जिससे आपको रिवीजन कर लेना है, जिसमें हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन बताएंगे इंपोर्टेंट, जिसमें जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, रिवीजन कर लेना है। ठीक है, आज ही आपको वीडियो मिल जाएंगी। तबीयत खराब होने के कारण 2 दिन से भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको दिया है सही विकल्प में कि निम्न में से किसमें केनोजारो अभिक्रिया होती है। तो केनोजारो अभिक्रिया किसमें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब C6H5 CHO समूह होता है उसमें। ठीक है, अगला यहाँ पर सिरके में अम्ल होता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब देखिए ये आपको सत्य सत्य में आ जाए ऐसे कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है तो आपका सत्य हो जाएगा। अगर सिरके में कोई दूसरा अम्ल बोल देगा तो आपका असत्य हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर में पूछ ले आपसे कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। अगला यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा एसीटोन, ऑप्शन नंबर दूसरा एसीटोन। अगला देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर बनता है, यहाँ पर एल्डिहाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल बनता है, एसिड। अगला देखिए यहाँ पर कि निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें OH समूह नहीं है, किसमें OH समूह नहीं है, तो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। और यहाँ पर अगला देखिए कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, यहाँ पर अल्फा और है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय, एसिटिक। यहाँ पर देखिए रजत दर्पण परीक्षण देते हैं, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एल्डिहाइड देते हैं। अगला देखिए बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड क्या है, इसका आ जाएगा यहाँ पर CHO समूह, एल्डिहाइड समूह यही होता है। अगला देखिए यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो 10वां है, इससे होता है एसीटोन, क्या होता है एसीटोन, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला देखिए यहाँ पर रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, इंपोर्टेंट है। रोजनमुंड अभिक्रिया आपने याद की होगी, तो आपका जो मुख्य उत्पाद है वो क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में देखिए यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या देते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि ये सत्य सत्य में भी आ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। जैसे लाल चींटियों से क्या क्या है, कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है, तो ये आपको देखिए कैसे भी आ सकता है, यहाँ पर जोड़ी भी आ सकती है लाल चींटी, तो आपको फॉर्मिक अम्ल से मिलानी है। यहाँ पर देखिए टॉयलेन अभिकर्मक कौन सा होता है, अमोनिकल जे AgNO3 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर है कीटोन अपचेत होकर द्वितीय का एल्कोहल बनाते हैं, कीटोन। अगला देखिए यहाँ पर क्लीमेंसन, वो कीटोन क्लीमेंसन अपचन पर एल्केन बनता है या एल्केन देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, कॉपर टार्टरेट का क्षारीय विलयन फेलिंग विलयन कहलाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए एक वाक्य में उत्तर, फेलिंग विलयन किसे कहते हैं, तो आपको ये याद होगा तो आप आसानी से लिख दोगे। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख लेना फेलिंग विलयन वाले। अगला देखिए कीटोन का क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से उच्च होता है, कैसा होता है, उच्च होता है।
यहाँ पर देखिए एसीटिक अम्ल का आईपीएससी नाम होता है तो एथेनोइक अम्ल। और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप जितने ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे उतना ही आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उल्टी सीधी ऑब्जेक्टिव आते हैं, कई चाहे जो पूछ सकता है, इसलिए आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और पास होने के लिए आपको खुद पता है ऑब्जेक्टिव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप सही करे आओगे तो आसानी से पास हो जाओगे। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया कराने पर क्या बनता है, यूरोट्रिफिन। अगला है वे एल्डिहाइड कीटोन के एल्डोन संघनन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी, यहाँ से जोड़ी किस प्रकार से, जो शीघ्र सिरका विधि से क्या क्या होता है, एसीटिक अम्ल। और लाल चींटियों में देखिए हमने पहले ही रिक्त स्थान में देखा था फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। और फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेलिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन ही फॉर्मेलिन है, ठीक है। और मक्खन में क्या है, यहाँ पर अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए सत्य सत्य, यहाँ से सत्य सत्य ज्यादा पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो एल्डिहाइड द्वारा टॉयलेन अभिकर्मक का अपचयन होने पर एजी का सफेद अवशेष बनता है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है, सत्य है। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनते हैं, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इनको देख लेना, पढ़ लीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सत्य का सत्य दर, ये आपका सत्य हो जाएगा। और ये भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर कीटोन का जो कार्बोनिल समूह में उपस्थित होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए केनोजारो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देखिए एक वाक्य पर जरूर अच्छे से ध्यान देना है, जैसे अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या होता है, टॉयलेन अभिकर्मक। ऐसे टॉयलेन अभिकर्मक क्या है, तो आप ऊपर को जो लिखा है ना इसे लिख सकते हो, ठीक है। और एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की जो संकरित अवस्था होती है क्या होती है, तो sp स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एसिड क्लोराइड के संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम, तो रोजनमुंड अभिक्रिया। एल्डिहाइड बनाती है रोजनमुंड अभिक्रिया। एल्डोन संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त। आप इसे देख लीजिए, सिमेट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, सिमेट अभिक्रिया, आपको याद करनी है सिमेट अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड के सांद्र NaOH से अभिक्रिया क्या कहलाती है, केनेजारो अभिक्रिया। तो आपको केनेजारो अभिक्रिया याद होगी, तो आप जो आपका प्रश्न आएगा तो आप पहचान लोगे। केनेजारो अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, दो इंपोर्टेंट अभिक्रिया हैं जो तो आपको याद ही होंगी। फैलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवचेत देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन आपको ये जरूर याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। जो हमने जोड़ी में बताया था ना 40% जलीय विलयन काय का, फॉर्मेल्डिहाइड का, तो फॉर्मेलिन कहलाता है। या आपसे फॉर्मेलिन की परिभाषा पूछ ले तो आपको यही लिखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है। तनु विलयन है जलीय विलयन, ठीक है। और टॉयलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। टॉयलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, फेलिंग विलयन किसे कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े याद रखने हैं जे इस चैप्टर से, ठीक है। और जल्दी आपको अगले चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए।